पंजाब के बाद अब लिए चलते हैं आपको उत्तराखंड के अल्मोड़ा में महामारी की मार और उसके शिकार बने लोगों की कहानी दर्दनाक है। पहले लोगों को इलाज नहीं मिला, फिर मृत्यु के बाद शमशान घाट पर अंतिम संस्कार तक नहीं हो सका। अल्मोड़ा में देखिए ऐश्वर्या पालीवाल की ग्राउंड रिपोर्ट। ये तस्वीरें उत्तराखंड के अल्मोड़ा की हैं। शमशान घाट से दूर पहाड़ों के बीच जलती चिताओं की कहानी बहुत भयानक है। उत्तराखंड में जो रूरल इलाके हैं, जो गांव के इलाके हैं, वहाँ पे हालत इतनी खराब है कि दिन पर दिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि शव जलाने के लिए अब कई सारे जो गांव वाले हैं वो ऐसे खुले इलाकों में जंगल के बीच में आके शव को जला रहे हैं। एक कारण जो कई लोगों ने आज तक को बताया वो ये भी है कि जहाँ पे नॉर्मल शव जलाए जा रहे हैं, जहाँ नॉन कोविड बॉडीज जा रही हैं, एक तरीके का स्टिग्मा जो लोगों के साथ अटैच हो चुका है कि कोविड था यहाँ पे, ये शव जो है ये उस इंसान की है जो कोविड पॉजिटिव था। इसके चक्कर के अंदर अलग अलग जगहों पे गांव वाले जो हैं जंगलों के बीच के अंदर ला रहे हैं और यहाँ पे अब शव जलाए जा रहे हैं। न वक्त पर दवाई मिली, न इलाज मिला और मृत्यु के बाद न घाट पर अंतिम संस्कार। देवभूमि की यही आपबीती महामारी में मारे गए लोगों के रिश्तेदार सुना रहे हैं। अब लेके आते हैं, फिर वहाँ वो भर्ती करा देते हैं और फिर एक जना वो मरीज के साथ तो रखते नहीं है वहाँ, तो वही दवाई पानी वही करते हैं। जब आप लोग शव को लेके आते हैं, हाँ जी, तो कैसे रैप करके लाते हैं? पूरा क्या रहता है, प्रक्रिया क्या रहती है? जब शव को लाते हैं तो वो गाड़ी में डालते हैं, हम इनकी गाड़ी आती है, अब हम तो अपनी गाड़ी में आते हैं, तो उस हिसाब से लाते हैं सब। स्थानीय लोगों के मुताबिक गांव में घर घर तक कोरोना संक्रमण दस्तक दे चुका है। 35 साल के मुन्ना लाल के लिए पिछले 10 दिन बुरे सपने की तरह थे। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में पिता की मृत्यु हो गई। सिर्फ अल्मोड़ा में बीते एक हफ्ते में 40 से ज्यादा मौत हो चुकी है। ग्रामीण इलाकों का हाल ये है कि कोरोना से संक्रमित 90% मरीज अपने घरों पर आइसोलेशन में रहने को मजबूर है, यानी सब कुछ भगवान भरोसे है। अल्मोड़ा से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। महामारी को हराने का सबसे बड़ा हथियार है मास्क और 2 गज की दूरी। पड़ताल के दौरान आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह एक गांव में पहुंचे। उस गांव के अंदर जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई उसे आज आपको बहुत गौर से देखना चाहिए, क्योंकि नेतला हसनपुर गांव में कुछ लोगों की लापरवाही का खामियाजा पूरे गांव को भुगतना पड़ सकता है। ये बुलंदशहर जिले का नेतला हसनपुर गांव है। आज तक इस गांव में महामारी की हकीकत जानने के लिए पहुंचा। पता चला बीते 3 हफ्तों में 1-2 नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा मृत्यु हो चुकी है। महामारी का संक्रमण इस गांव को अपना शिकार बना रहा है। बुलंदशहर के गांव नेतला हसनपुर में आज तक की टीम पहुंची हुई है। यहां पर कोरोना संक्रमण से पिछले 20 से 25 दिनों में करीब 22 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन गांव की अगर बात करें तो लगातार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि कोरोना के नियमों का पालन होना चाहिए, लेकिन गांव के लोग यहां पर कोरोना के नियमों का पालन नहीं करते हैं। ना तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मास्क लगाते हैं और ना ही 2 गज की दूरी का पालन करते हैं। नेतला हसनपुर गांव में आपको सन्नाटा पसरा हुआ दिखेगा, लेकिन कुछ लोग महामारी से लड़ाई में अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। ये तब है जब गांव के कई घरों में मातम पसरा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पे जो भी सिचुएशन चल रही है कोरोना की, पिछले करीब 25 से 30 दिन में हमारे गांव में जो कोरोना से डॉक्यूमेंटेड कोरोना से जो डेथ हुई है वो 3 से 4 हैं। जो टोटल डेथ है हमारे गाँव में अभी तक वो करीब 20 से 22 हैं, जिनमें सिम्टम्स जो मतलब जो जिनका टेस्ट नहीं हो पाया है, किसी भी कारण बस टेस्ट नहीं करा पाए, लेकिन जो टोटल डेथ है हमारे गांव में वो 20 से 22 हैं। अच्छा, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो जिनकी एज काफ़ी थी, एजड भी थे, लेकिन सिम्टम्स की बात करें तो ज़्यादातर सिम्टम्स वही हैं कि किसी को ऑक्सीजन की कमी थी। गांव के प्रधान प्रियंक कौशिक ने आज तक को बताया कि पूरे इलाके में स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर है।
एक आयुर्वेदिक अस्पताल तो है, लेकिन महामारी में इलाज की कोई सुविधा प्रशासन की तरफ से नहीं कराई गई। यानी गांव को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। तो ऐसा है कि तो घर से कम निकले घर से बाहर कम निकले, और जो होगी गाइडलाइन है गवर्नमेंट की उसे फॉलो करें तो शायद काफ़ी कुछ कम हो। गांव में कोरोना की क्या स्थिति है? यहाँ कोई व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग की टीम आ रही? गांव में कोरोना की बहुत गलत स्थिति है। काफ़ी आदमी मर चुके हैं और काफ़ी आदमी घरों में बंद भी पड़े हैं बेचारे। इस परिवार ने खुद को घर की 4 दीवारी में बंद कर रखा है, लेकिन ये लोग कुछ समझने को तैयार नहीं। सुनिए, जब मास्क के बारे में पूछा तो क्या कहा। हाँ, इस वजह से मैं कभी जेब में रखा हुआ लगाता हूँ। लेकिन मास्क तो हमेशा लगा के रखो, जिससे कि आपके पास। वो तो आपका ठीक है, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है, हार्ट में मेरा इलाज चल रहा है। मैं वो एनोराजो इंजेक्शन जो वो लेता हूँ, जिस वजह से। गांव में कोरोना से इतनी मौत हो रही है, लेकिन गांव के लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं। आप भी अब से थोड़ी देर पहले नहीं लगाए थे, अभी लगा लिया। देखो भैया, मैं सांस का पेशेंट हूँ, मुझसे थोड़ा सा कम लगता है, ये वजह है मेरी। वैसे मैं अपने घर में रहता हूँ, 1.5 साल हो गई, भीतर ही रहता हूँ। आपने देखा, लोग बेपरवाह हैं, जबकि पड़ोस में रहने वाले मोहित शर्मा की मौत कुछ दिन पहले हुई है। तो बाद में रिपोर्ट क्या कोरोना पॉजिटिव आई? हाँ, रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अच्छा, डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टर ने वही अपना ये लीवर वगैरह ये सब अपना बताया कि लीवर वगैरह सही नहीं है, सब चीज डैमेज हो गई उसकी। इस गांव में हॉस्पिटल नहीं है। गांव के लोग सिर्फ झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराने को मजबूर हैं। गांव में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं न होने की वजह से गांव के लोगों की ज्यादा मौत हो रही है। गांव में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरकार की तरफ से खोले गए हैं, उसमें किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं की गई है। यही वजह है कि गांव के लोग, यहाँ पर जो छोटे छोटे डॉक्टर गांव में मौजूद हैं, वो अपनी दुकान लगा करके यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ अपनी दुकान चला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि गांव में अगर सरकारी व्यवस्था बेहतर होती तो शायद जो गांव वाले हैं उनको बेहतर इलाज मिल सकता। जितेंद्र सिंह, बुलंदशहर, आज तक। और इसी के साथ